गंगा नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग परिश्रमी थे, अपनी रोजी रोटी मेहनत से जुटाते थे। खेती उनकी रीढ़ थी, उसी की फसल को पास के नगर बेचकर अपना घर चलाते थे। गांव में ही कृष्ण नाम का एक गरीब पर मेहनती लड़का रहता था। बीमारी के कारण माँ बाप कुछ नहीं कर पाते थे, लिहाजा घर का खर्च उठाने का जिम्मा कृष्ण पर ही था। उसके पास खेत नहीं थे, इसलिए वो पास के जंगल से फल फूल और खाने पीने का जुगाड़ कर लाता था। गांव के बगल में घना जंगल था, जिससे सब डरते थे। मगर कृष्ण ही अकेला था जो हर रोज वहां जाता था। माँ बाप डराते, रोकते, पर घर चलाने की चिंता देखकर चुप हो जाते। जंगल में रोज जाने से कृष्ण की वहां के जीवों से गहरी दोस्ती हो गई थी। उसने कई बार शिकारियों से उनकी रक्षा की थी। सब जानवर जंगल में फल फूल ढूंढने में उसकी मदद करते। कृष्ण जंगल से लाई चीजें नगर में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उसकी मां का बुरा हाल हो गया, वो 2-3 दिन जंगल नहीं जा सका। इससे सारे जंगली जीव चिंतित हो गए। उन्होंने कृष्ण से मिलने का फैसला किया और हर जानवर अपने मुंह में कुछ न कुछ फल लेकर गांव पहुंचा। गांव वालों को अचानक जंगली जीवों को देखकर डर लगा, पर उन जानवरों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सब पशु पक्षी जब कृष्ण के घर पहुंचे तो वो अपनी मां की सेवा में लगा था। जानवरों को देखकर उसकी आंखें खुशी से भर गईं। जानवरों ने फल उसके पास रख दिए। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और उसने सब प्राणियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। इस तरह कृष्ण और जंगल के जीवों की दोस्ती देखकर सबका मन भर गया। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि दोस्ती कोई जाति, धर्म या रंगभेद नहीं देखती। अगर हम किसी के साथ सच्चे दोस्त हैं, तो वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। कृष्णा और जंगल के जानवरों की दोस्ती इस बात का एक उदाहरण है। कृष्णा एक गरीब लड़का था, लेकिन उसके पास एक दिल था जो हर किसी से प्रेम करता था। वो जंगल के जानवरों की मदद करता था, इसलिए जंगल के जानवर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। अगर हम किसी काम के लिए दृढ़ निश्चयी हैं, तो उसे पूरा कर सकते हैं। कृष्णा भी जंगल में जाने से डरता था, लेकिन अपने परिवार की भलाई के लिए वो हर रोज जंगल जाता था। धन्यवाद।